बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मौजूद हैं हल्का NA 124 में, जहाँ पर 14 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। इस हल्के के बारे में थोड़ी मालूमात ये हैं कि यहाँ से अभी रिसेंटली 2018 के आम इंतखाबात में हमज़ा शहबाज साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अहम रहनुमा हैं, वो मुंतखब हुए थे। उन्होंने चूँकि अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ी और सूबाई असम्बली की नशिस्त बरकरार रखी, तो अब ये हल्का खाली हुआ। इस हल्के में जो अब इंतखाब होने जा रहा है, जिसमें तगड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इस हल्के में उतारा गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ग़ुलाम मोहिउद्दीन इस हल्के में शाहिद खाकान अब्बासी का मुकाबला करेंगे। ये हल्का गो के एक अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़ेरे असर रहा है, ज़ेरे साया रहा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग यहाँ से नशिस्त जीतने में कामयाब होते रहे हैं। लेकिन अब चूँकि इस हल्के में दिलचस्प सूरत हाल इस वजह से इख्तियार हो चुकी है, चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, और एक आम तासुर लोगों में ये पाया जाता है कि ज़िमनी इंतखाब वो हुकूमत जीतती है जिसकी हुकूमत होती है, वो कैंडिडेट जीतता है जिसकी हुकूमत होती है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो लाहौर में ज़िमनी इंतखाब जीत पाएंगे? एक तगड़ा मुकाबला दोबारा देखने को मिलेगा 14 अक्टूबर को, जहाँ पर लाहौर के अंदर तकरीबन 4 ऐसे हल्के हैं जहाँ पे ज़िमनी इंतखाब होना है। ये एक ऐसा हल्का है जहाँ से एक अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जीतती रही। हमज़ा शहबाज साहब तकरीबन 40,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना मुश्किल होगा एक साबिक वज़ीर आज़म को शिकस्त देना, एक ऐसे कैंडिडेट को शिकस्त देना जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक अहम चोटी के रहनुमा हैं। ऐसे में शाहिद खाकान अब्बासी को क्या ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब शिकस्त दे सकेंगे? यहाँ के लोग, यहाँ के वोटर्स क्या सोचते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक हुकूमत के बारे में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की साबका हुकूमत के बारे में, ये आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि 14 अक्टूबर का मार्का कौन सर करेगा। हमारे साथ रहिएगा। बुजुर्गो, 14 अक्टूबर ਨੂੰ इलेक्शन होने जा रहा है, ज़िमनी इंतखाब कौन जित रहा है ताड़ी नज़र च? मेरी नज़र च जित रहा तहरीक इंसाफ वाला। ओदी की वजह? ओदी वजह कि एक तो मकामी इत्थों दा, अच्छा, दूसरी भी कि अगे भी वो 2-3 दफ़ा लोगों ने काम शम करता है, तो जोड़ा ये मुकाबले ते आ रहा है वो उस हल्के तो मुस्तरद होके आ रहा है कि जिथे वो अपना जाती घर है 2-3 हल्कों चो हो रहा, तो इतने आन के की लैना, उन्होंने लभणगे कितों? वो आएगा नहीं इतने। ये मकामी ये को भज के जाके बंदा काम लेंदा, नहीं भी इलैक्शन लड़ता ही तो फिर भी को काम लोग जाके लेंदे। अच्छा नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इन बुज़ुर्गों ने की है कि शाहिद खाकान अब्बासी का ताल्लुक चूँकि लाहौर से नहीं है, वो मरी से इलेक्शन लड़े, वो रावलपिंडी से इलेक्शन लड़े, वो जिन 2 हल्कों से इलेक्शन लड़े दोनों में हार गए। अब उनको लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उतारी, तो लोगों के ये शिकवा शिकायत दुरुस्त है कि चूँकि शाहिद खाकान अब्बासी का ताल्लुक इस हल्के से नहीं है, तो इस वजह से तस्वुर किया जा रहा है कि वो कमज़ोर कैंडिडेट हैं। तो आपकी नज़र में ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब जो हैं मजबूत उम्मीदवार भाईजान, ये यहाँ के मुकाम नौकर हैं, उनके गुलाम ही हैं के, उसका तो 1% चांस भी नहीं है यहाँ जीतने का। उनको देख रहे हैं कितनी गालियाँ पड़ रही हैं, उन्होंने गैस कहाँ पहुँचा दी, उन्होंने बिजली कहाँ पहुँचा दी। वो तो हाई प्रोफाइल वादे करके जनाब इमरान खान आए थे कि दूध की नहरें बढ़ा देंगे। ये आपने चलाना नहीं, मुझे पता है, ये आप नहीं ऑनलाइन के लिए नहीं चलाते, आप नहीं चलाते, मुझे पता है, सब झूठ बोलते हैं आपके जितने भी एंकर हैं। ये इतना बेड़ा खरक कर दिया, अनाड़ी बंदा था, उसको हुकूमत दे दी इन्होंने, खाना ख़राब कर दिया मुल्क का, उसको पता ही नहीं चल रहा काम करना है। एक वजारत के 2 वज़ीर लगा दिए, आज फिर 8 वज़ीर बना दिए। और यार वो कहते हैं कि हमें टाइम दें, हम काम करेंगे, उनको पता ही नहीं चल रहा काम करने का, टाइम दे देंगे उसको बात करने का। वो असेंबली में ऐसे भाग के आता है जैसे मैदान में जा रहा है। आपने देखा पीछे फुटेज, ये आज जो असेंबली में आए थे दौड़ के यार की कैसे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो इस हल्के के रहने वाले नहीं, रहने को तो कोई भी नहीं आ रहा था। हमजा शहबाज रहा रहता था, ये यहाँ रहता है, ये तो कश्मीर में रहता है, आज़ाद कश्मीर का बंदा है, ये कहाँ रहता है? ये तो बिल्कुल ही उसे लोटे से नहीं लौटा है। ये पहले पीपल पार्टी था, उसके पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था, उसके पहले कहीं और था। इसका तो घर भी उधर ही है, आज़ाद कश्मीर में।
आप इसको आप एक ही बात, अच्छा एक मुझे बात नहीं, आप लोगों के मुंह में ज़बान क्यों डालते हैं? लोगों को नहीं बयान करने देते कि आप बताएं, हम तो आपको कह रहे हैं, बिल्कुल बताएं। तो मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल इनको मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। अच्छा, उनको वो कहते हैं जी, इमरान खान साहब कहते हैं जी, जहाँ पर नवाज शरीफ साहब को आप लोगों ने 30 साल दिए, मुझे आप 2 महीने में जज कर रहे हैं, मुझे भी तो टाइम दें। इसने नवाज शरीफ ने तो ये नहीं कहा था मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सामान में चला दूंगा। ये एक बंदा कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो गिला तो उससे होता है जो कहता कर देगा, जो कहता है मैं मोहब्बत में आपके सारे तोड़ लाऊंगा, जो ये नहीं कहता मैंने सारे सूरे नहीं तोड़ने। कहा तो इसने है ना कि नवाज शरीफ ने कहा था, इसने कहा था ना ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। उल्टा ही बेटा ही करो हो गया। जरा जो उनका बिल हमारा पिछले 17-18 हज़ार का आया था, एक AC लगा हुआ है, वो इस वक्त 33 हज़ार का आया है। पूरे महीने में 3-4 महीनों में मैंने को 1 लाख से कुछ बिल जमा करा दिया है। मैं खाऊंगा कहाँ से? मैं रिटायर बंदा हूँ, बेटे मेरे सऊदी अरब। आपकी हुकूमत तो अभी 2 महीने आई है ना, उनको टाइम तो दें थोड़ा सा। 2 महीने में तो आई है। एक बंदा एक सीट पे बैठ के कह रहा है कि आप 46 रुपीज़ पर लीटर ज़्यादा ले रहे हैं। वही बंदा इस पे इक़्तिदार की सीट पे आगे बैठ गया, कहता है जी मजबूरी की है जी जनाब, ये हो रहा है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। भाई फिर वहाँ बढ़ के क्यों लगाते थे? वहाँ बढ़ के लगाता था ना, जो बातें की हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। बात बढ़ के लगाता था ना। 46 भी 40-46 रुपये, 36 रुपये, 37 रुपये आप जायद ले रहे हैं पेट्रोल में, चाहते पेट्रोल बढ़ा दिए। नहीं ठीक है, सही। कौन जीत रहा है? हाँ यही जीतेगा, शाहरान बासी। अच्छा, उसकी हाँ क्या वजह? वजह ये है कि वो अच्छे लोग हैं, काम करके दिखाते। उन्होंने क्या किया है, इमरान खान ने क्या किया है? वो जैसे भी है, जो भी आता है अपने पेट के लिए आता है। बहुत गालियाँ पड़ रही हैं, बहुत बददुएं लोग दे रहे हैं, बददुएं ज़्यादा मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा। ये खान साहब को बता दें कि बहुत बददुएं मिल रही हैं इनको। हाँ अच्छी बातें, हाँ बहुत अच्छी बातें की हैं इन्होंने। इलेक्शन होने जा रहा है हाँ जी, 14 अक्टूबर को। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। कौन जीतेगा? जो अच्छे काम करेगा जीत जाएगा। अच्छे काम किसने किए हैं अभी तक? अभी तो कोई नहीं कर रहा फिलहाल। अभी एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा जी खान साहब ने तो कुछ नहीं किया। खान साहब ने बस तीसरी शादी कर ली है, चौथी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, काम नहीं कर रहे। काम नहीं कर रहे अभी, कहते वो बड़े बड़े को पकड़े हैं, छोटे उनके साथ मिले। 2 महीने में टाइम। और मैं तो कह रहा हूँ 4 महीने तक कर ले, 2 की बजाय। अच्छा, करे तो सही, करेंगे। ये तो आजमाई हुई बात है, जब करेंगे तब पता लगेगा। ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। उन्होंने बात क्या, वो कह रहे हैं टाइम तो दें थोड़ा सा। जी बिल्कुल ऐसे ही भाईजान। एक जो 65 साल का मुल्क की तरीक है, कर्जे ले ले के मुल्क डूबा हुआ है, ठीक है। अब एक टाइम लगेगा, एक टाइम पीरियड चाहिए खान साहब को कि वो इसको ठीक कर सकें। ये नहीं होता कि आते साथ ही कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो घुमाएंगे खान साहब और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये हम लोगों ने ख़राब किया, अब हम ही जो इसको ना ठीक करेंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि कर्जा नहीं लेना IMF से, दूसरी तरफ कह रहे हैं खान साहब टैक्स भी ना बढ़ाए। अरे यार फिर करें क्या? खान साहब अपने घर से पैसे ले आए, खुददार कौम बनो यार, टैक्स दो। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह, खान साहब पे मुझे इतना यकीन है कि वो खाएंगे नहीं। कौम का पैसा कौम पे लग रहा है। सबसे शुरुआत उन्होंने अपने से की है। वज़ीर आज़म हाउस में वो नहीं रह रहे, ठीक है। हमें ये तक नहीं पता था कि वज़ीर आज़म हाउस में कितनी गाड़ियाँ हैं। वो नीलाम करके उन्होंने वहाँ पे पैसा खर्च किया है, भैंसें बेच दी। अरे खान साहब को क्या तकलीफ थी यार ये सारी चीज़ें बेचने की, ठीक है। अब अगर उन्होंने किया तो कौम के लिए किया ना, तो भाई खुदारा कुछ तरस खाओ। और पाकिस्तानी ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं जी कि जो इतने अरसे का काम खराब हुआ था, 2 महीने में खान साहब देखो केड़ी जादू दी छड़ी हैगी, 2 महीने च ठीक कर रहे। छड़ी कमाल ना हुन, ये तो हुन जादू करने वाले टाइम आया है। हुन ते सारे टाइम खत्म हो गए ने। हुन पुराने वक्त चले गए, 10 साल लगेगा, 15 साल। हुन ते फिल फोर काम चाहिए। अवाम इतों तक आ चुकी है, नक ते इतों तक आ गई। वो खान साहब तो नहीं ना लैके आए थे, पुरानी हुकूमत लैके ते आए ने, इन्होंने तो कहा ना सानू लियाओ, असी तब्दीली लियावांगे। लिया ना हुन, जिन्नी जल्दी तो जल्दी होंदी लिया, वो फिर ही है। जे नहीं लियाणगे तो फिर भी कबूतरा के खुड्डे च वड़ जाएंगे। आपकी नज़र में साहब इलेक्शन होने जा रहा है, कौन जीतेगा? जी बिल्कुल गुलाम मोहयुद्दीन साहब इंशाल्लाह जीतेंगे, क्योंकि ये मुकामी लोग हैं। शादिक खान अब्बासिया चौथे महल्ले से उठ के यहाँ पे आ गए इलेक्शन लड़ने के लिए, वहाँ से हार गए, यहाँ पे उठ के आ गए। इंशाल्लाह हमारी दुआएं गुलाम मोहयुद्दीन साहब के साथ है। वो चौथे महल्ले से आके यहाँ पे इलेक्शन लड़े, हम तो नहीं जीतने देंगे कभी सूरत भी। ये मुकामी लोग हैं इंशाल्लाह। चूँकि गुलाम मोहयुद्दीन साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। NA 124 में हम मौजूद हैं। और जो मैंने पहले बात की, जो बुज़ुर्ग कह रहे थे कि चूँकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का हल्का नहीं है ये, ना वो लाहौर के रहने वाले हैं, वो पिंडी से इलेक्शन लड़े, वो मरी से इलेक्शन लड़े, तो लोगों की ये राय है आम यहाँ पर कि शायद उनको सेटबैक हो सकता है। लेकिन गुलाम मोहयुद्दीन साहब के बारे में ये भी है कि चूँकि उनको एक खासा तगड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमजा शहबाज साहब यहाँ से अच्छे खासे वोट लेकर जीते थे, तो
तो गुलाम मोहिउद्दीन साहब इत्तफाकन हमारे साथ आ भी गए हैं, तो इनसे पूछते हैं क्या तैयारी है। सर तैयारी कैसी जा रही है? लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जी ये दोनों कैंडिडेट इस हल्के के रहने वाले नहीं हैं, तो दोनों के लिए एक जैसी सिचुएशन है। ये मेरा शादी हाल है मुकामी, पैदाइश इस हल्के की, मेरी दुकान इस हल्के में, मेरी फैक्ट्री इस हल्के में। आप बताएं मैं लाहौर का सारी जहाँ टाइम गुजरा दोनों किस तरह हो गए? ये बात मैंने कभी उस पर एतराज़ नहीं किया। वो कहीं से भी लड़ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी जो है प्रोविज़न उसके मुताबिक वो लड़ सकते हैं। मैं तो कभी भी नहीं उसके ऊपर तनकीद की। बाकी रही बात कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ, डोर टू डोर जा रहा हूँ। बाकी इज़्ज़त अल्लाह ने देनी है, इज़्ज़त अल्लाह ने देनी है, बिल्कुल सही है गुलाम मोहिउद्दीन साहब। लेकिन इस हल्के की जो सिचुएशन है, चूँकि हमजा शहबाज साहब अच्छे खासे वोट लेकर कामयाब हुए और मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग एक ऐसे ही परसेप्शन दे रहे हैं कि जी ये हमारा गढ़ है, हम यहाँ से हमेशा जीतते आए हैं, इस दफ़ा भी जीतेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि जी यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज़ के वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं, हम वोट ले लेंगे। तो आपको लगता है कि मुकाबला तगड़ा होगा, कहीं ना कहीं एज जो है वो मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा है? हो सकता है आपकी बात ठीक हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। मैं सियासी कारकुन हूँ, मैंने 5 इलेक्शन लाहौर से लड़े हैं, सारे जीते हैं, ओपोजिशन में लड़े हैं। और मैंने तो कभी अपने उस इलेक्शन में भी नहीं कहा कि मैं जीतूंगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे फतह दी है। मैंने आज भी कभी नहीं कहा, लेकिन ये ज़रूर कहा है अगर मैं ना भी जीता तो 5 साल इस हल्के वालों के लिए काम करूँगा। ये मैंने हर जलसे में कहता हूँ। और आप देख लें कि जितनी पजीराई मुझे मिल रही है मैं सोच भी नहीं सकता। एक तो लोगों ने काम कराने हैं, एज है, दीवान उनको रोज़ मिल जाएगा, अब्बासी साहब मिलेंगे उनको, हफ्जा साहब मिलते हैं उनको। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। हमने 2018 में जब जुलाई में इलेक्शन हुए थे, हमने कवर किए, तो लोगों से हमारी जब बातचीत होती थी तो लोगों में शऊर ज़्यादा आ गया है। लोग सवाल करते हैं अपने उम्मीदवार से, तो आपसे भी लोग सवाल कर रहे हैं कि आप हमारे दरमियान रहेंगे। जो कि हमने देखा है वोटरों में जो शऊर आया है, वोटर अब एक ही सवाल करता है कि साहब आपको मैं वोट दे दूंगा, लेकिन आप मेरे दरमियान रहेंगे, मुझे जब काम पड़ेगा तो मैं आपको वापस भी नज़र आएंगे आप मुझे या नहीं आएंगे? ये कह रहे हैं लोग कह रहे हैं। और लोगों का हक भी बनता है ना कहना। तो ज़्यादातर मुझे जानते हैं, मेरे बारे में कभी मैं जब से कर रहा हूँ आज तक किसी ने हुटिंग भी नहीं की, सच्ची बात है। इसमें इस इलाके में तकरीबन आप जिसके मर्जी पास चले जाएं, मेरा ख्याल है आधी बाती मुझे बाई फेस नेम जानती है इस हल्के की। मैं पैदाइश इसकी हल्के की हूँ। दिल्ली दरवाजे कंदरून 12 दरवाज़ों में मैं रंगमहल स्कूल में पढ़ा हूँ, रेलवे रोड में मैंने कॉलेज में पढ़ा हूँ, अकबरी मंडी मेरा बिजनेस है, यहाँ की क्रिकेट टीम का मैं कप्तान था, मुझे कौन नहीं जानता। तो बाकी रही बात लोगों की चॉइस है, जिसको लोग मुंतखब करें। यानी यहाँ पर भी एक कप्तान ही आ गया, NA 124 में भी एक कप्तान ही है। इधर की अच्छा गुलाम मोहिउद्दीन साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने देखा जब आप लोग अपोजिशन में थे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी, तो इमरान खान साहब कहते थे कि जी जो ज़िमनी इंतखाब होता है ना, उसमें हुकूमत इंटरफेरेंस करती है, हुकूमत वो इलेक्शन जीत जाती है। तो अब आपका इलेक्शन आ गया, ज़िमनी इंतखाब आ गया, हुकूमत की इंटरफेरेंस होगी या नहीं होगी? और वो जो खान साहब तब कहते थे कि भाई ज़िमनी इंतखाब जो है ना वो हुकूमत जीत जाती है, तो आपको भी उसका बेनिफिट होगा? इस पूरे हल्के से जाके पूछ लें, दीवान अकेला ही फिर रहा है। कोई जहाँ का मेरा पार्टी का बता दे, बंदा आया हो, कोई पार्लियामेंट का कोई रुकन आया हो, कोई बंदा आया हो, वो किसी को पूछ ले, मैं अकेला चल रहा हूँ सुबह शाम गली मोहल्लों में, दुकानों पे लोग बुला रहे हैं, जो गवर्नमेंट मीटिंग है। तो दीवान साहब इस इलाके के रहायशी हैं और इंशाल्लाह यही कामयाब होंगे, क्योंकि 3 मरतबा इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, इनको लोग जानते हैं ज़ाती तौर पे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चूँकि ये रहायश इनकी इधर है, इनके जानने वाले इनको कारोबार इधर है, दोस्त यार अजीज़ करब सारे इधर ही रहते हैं, और इंशाल्लाह इनके जीतने के काफ़ी इम्कान पैदा हो गए हैं। लेकिन सर यही जज्बा जो आप अभी फरमा रहे हैं, ये हमें 25 जुलाई को भी नज़र आ रहा था, लेकिन हमजा साहब यहाँ से जीत गए। जी ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ, देखें उन्होंने खासे काम किए हुए थे, 36 साल से उनकी जड़ें अवाम में हैं, हमारी तंजीम नहीं है। अब मैं आया हूँ, मैंने लोगों को कट किया है, हर हल्के में जा रहा हूँ, वहाँ जो लोग देख रहा हूँ, मैंने अपनी निगाह में रख लिए हैं कौन कौन से बंदे काम करने वाले हैं। हमने उनको बल्दियात में इलेक्शन लड़ाना, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ उनको, इसलिए मैंने कभी ये नहीं कहा मैं जीतूँगा ना। मैं आज भी कहता हूँ मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ, अल्लाह जिसको इज्जत देगा। अगर मुझे ना भी मिली तो मैं ये सबको कह रहा हूँ कि 5 साल इस हल्के में रहूँगा, आपकी खिदमत करूँगा। ये बड़ी खुशाइन बात है कि इलेक्शन से पहले आप कह रहे हैं कि आप इस हल्के में रहेंगे। मुझे ये बताएं कि आपको फ़ायदा होगा, चूँकि हुकूमत वफाक में भी आपकी है, सूबे में भी आपकी है, इसका फ़ायदा ज़िमनी इंतखाब में होगा या नहीं होगा? हो रहा है जी, हो नहीं रहा, हो रहा है, होगा ना, हो रहा है।
पता क्या बात है, लोगों ने अपने काम कराने हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, जिस गली महल्ले में जाएं गटर उसके सीवरेज जो चौक हैं, बिजली की तारें बिखरी हुई हैं और सुई गैस आ नहीं रहा। हमने पार्टी को कहा कि खुदा के लिए या सुई गैस अभी से नहीं आ रहा, तो ये अभी दिसंबर में हम उसके पीछे भी लगे हैं, छोटे छोटे काम करके। इन जो खाक ग्रुपों को कहते हैं यार ये सफाई तो कर दो, आप हमें बदनाम करते हो, ये काम तो ये काम तो ये बल्दियाती नुमाइंदों के करने के हैं, वो नहीं कर रहे और जान के ये नई हुकूमत आ गई, हम वैसे लोगों की मेहनत करके करवा देते हैं। अच्छा, अब तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं आप लोगों की हुकूमत को चार्ज संभाले और 2 महीने बाद ज़िमनी इंतखाब आ गया। आपको लगता है ये 2 महीने की कारकर्दगी है वो इस ज़िमनी इंतखाब में इफेक्ट करेगी? देखें अभी 2 महीने कहाँ हो गया, हमारा महीना 32-33 दिन हुए अभी। 14 तक तो 2 महीने हो ही जाएंगे ना सर। अच्छा तो आप पहले इस अंदाजा लगा रहे हैं, हमने 50 लाख मकानों का एग्रीमेंट कर लिया, आपको पता है कोई पैसा पाकिस्तान का लगा है? ये होते हैं फैसले। 50 लाख अफराद को हमने मकान जो है छत फराम करनी है। ये कहते थे कहाँ से करेंगे, अल्लाह कराने वाला है, पैसे किस्त भी देंगे, सऊदीया के साथ मामला हुआ, इंटरेस्ट से भी बचेंगे। 5 साल के लिए कर रहे हैं कोशिश कि हमें तेल भी मिल जाए उधार, हम अपनी स्टेबल कर लें ना इकॉनमी को। अब हम लोगों को ऐसा बिजनेस देंगे, गली गली में कारोबार होगा, बिजनेस होगा, कंप्यूटर बनेगा, ये आपकी चीज़ें बनेगी जो चाइना से आती हैं, ये हम इधर बनवाएंगे। लोग हमारे फारग फिर रहे हैं, ये हमने 1 करोड़ जो नौकरी देनी है इसी तरह देनी है, हमने प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना है, ये हमारी पॉलिसी है। सेहत के मामलात हैं, तालीम के मामलात हैं, जो बच्चे स्कूलों में नहीं जाते उनके वालिदैन को हम पैसे भी ज़ादिया भी देंगे, किताबें भी, उसका यूनिफॉर्म भी देंगे, ये सारे काम हमें करने हैं। गुलाम उद्दीन साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के जब लोगों से हमारी बात होती है, बिलखुसूस शाहिद खाकान अब्बासी साहब से बात हुई, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से बात होती है, वो कहते हैं जी हमें ना लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रहा है इलेक्शन में। जब भी इलेक्शन आने लगता है हमारे पर कोई सेटबैक हो जाता है। पहले नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हो गई, नैब ने शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया, तो आपको लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं एक सियासी जमात को उस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहा है? जितना मुल्क को लूटा इन्होंने, आप बताएं कोई एक बंदा कह दे इधर रेफरेंडम करा लें, 100 बंदे का 100 बंदा कहेगा जो इन्होंने मुल्क के लिए अच्छा नहीं किया, मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया। अफादियत अपनी जगह है, लोग मैं इस हल्के में 13 बंदे हैं उनके जो इलेक्टेड हैं, ये अपनी बका के लिए वो वोट डलवा रहे हैं, वरना इनको लोग ना वोट दें। वो कहता है मैं एक देहले की करप्शन नहीं की, अब पकड़ा गया ना, अब आपको पता चलेगा कि उसने देहले की करप्शन की है। इन्होंने अरब रुपये इस तरह खाए हैं जैसे लोग अरबी पका के नहीं खाते, इस तरह खाया इन्होंने। इस मुल्क की इकानमी का सत्यानाश इन्होंने किया। अब लोगों को कम से कम कोई रिलीफ देना, हमारी हुकूमत आई है, ख़जाने खाली, ऊपर से किस्त देनी है, हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, मुल्क को किधर जा रहे हैं। हमारे पास हमारा डेफिसिट है ट्रेड में $35 अरब का, 20 अरब की हमारी एक्सपोर्ट है और 55 अरब की इंपोर्ट है। कौन सा मुल्क जिंदा रहेगा इस तरह? ये चीज़ें लोगों को बताएं। ये तरक्की कहाँ तरक्की मांग कर सारे तो आपको लगता है गुलाम उद्दीन साहब ये जो गिरफ्तारी है या जो मुस्लिम लीग नवाज़ पर कह लें कड़ा वक्त है, ये ज़िमनी इंतखाब से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा होगा? ज़िमनी इंतखाब का तो लोगों को पता ही नहीं। हम जाते हैं, कोई कहता है कश्मीर का भाई इलेक्शन फिर आ गया, लोगों को तो ये भी नहीं पता इधर ईमान से। मैं सच्ची बात है, मेरी आप लग्स देखें 10% होगी उसकी। मैं ये बताता हूँ 40 लाख रुपया उसने कहा, 10 करोड़ की तो उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई है। तो आप इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं जाते? क्यों जाएं, इनसे और लगा लें 10 करोड़ रुपया, लोगों को दे लें। लोग नहीं देंगे इनको वोट, ये याद रखें। हम लोगों को समझ आ रही है, शऊर आ गया है। मैं सारा दिन यही तो करता हूँ, लोगों को बताता हूँ। हमारा कोई एक नोटिफिकेशन दिखा दें हमने 1 रुपया बढ़ाया हो, कोई दे ना। भी महंगाई हो गई, कहाँ हो गई महंगाई? भाई जिम्मेदार कौन है? अगर कोई महंगाई भी हुई है तो कौन है? हमने तो कोई रेट नहीं बढ़ाए, अभी पेट्रोल भी हमने नहीं बढ़ाया, इंटरनेशनल बढ़ गया है, हमने फिर भी कहा कि ना करें, ये जरा थोड़ा सा रिलीफ दें। कुछ दिन रह गए हैं, देखते हैं कि ठीक है, कौन सर करता है। इज्जत दे जी, मैं तो बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, गुलाम उद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़िमनी इंतखाब कुछ दिन बाद होना है, देखना यह है कि ये मार्का कौन सर करेगा। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस इसमें मौजूद हैं। और ब्रेक से पहले गुलाम उद्दीन साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद थे और बातचीत कर रहे थे। और जो अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं ज़िमनी इंतखाब से पहले, उस पर भी उन्होंने बातचीत की। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाती रही थी कि ज़िमनी इंतखाब हमेशा वो पार्टी जीतती है जिसकी हुकूमत होती है, तो इस दफ़ा चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना इसका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, इसी पर बातचीत कर रहे हैं।
नाज़रीन कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इसी पर बातचीत करते हैं। सर क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब, खैर खैरियत। कौन जीत रहा है हल्का एन 124 से? जी तो तहरीक इंसाफ रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि हमारी हुकूमत है वफाक में और सूबे में पहली दफ़ा इलेक्शन जनमन हो रहा है। पूरे हल्के के अंदर किसी जगह देखेंगे कहाँ कोई सरकारी बशिंदी इस्तेमाल हो रही है? नहीं, ये होता है इलेक्शन। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उनकी वारियों को ये पड़ी हुई थी, बीमारी पड़ी हुई थी कि सारी मशीनरी हम सरकारी मशीनरी के बगैर लड़ रहे हो और हमारे पास सिर्फ और ताकत अल्लाह के। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज माशाल्लाह कौम को खुशखबरी मिल गई है। आपको पता है कि शहबाज शरीफ भी गिरफ्तार हो गए, दिल्ली की करप्शन कब्र से निकालना, सारी बातें कौम ने सुनी हुई हैं। अब उनको पता चलेगा कि दिल्ली की करप्शन क्या होती है। ये अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं। अब नून लीग के लोग हमें धड़ धड़ रोज़ाना शामिल हो रहे हैं। मैं साथ हूँ, इस कैंपेन का हिस्सा हूँ। हर रोज़ 4, 5, 6, 10 काउंसलर आ रहे हैं, इलेक्टेड आ रहे हैं। लोग मायूस अच्छा, जब अभी आम इंतखाबात में जब यहाँ से नुमान कैसर साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट और हमजा शहबाज साहब से उनका मुकाबला था, हमजा शहबाज साहब तो 40,000 वोटों से ज़्यादा जीत गए थे, तो ये दीवान साहब कैसे जीत सकते हैं? शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म भी रहे हैं। सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो नुमान कैसर हमारा एक अहम कारकुन था। गुलाम मोइनुद्दीन ये तो 5 दफ़ा मेंबर रह चुका है आज़ाद कश्मीर असम्बली का। और मैं देखना कि सिर्फ डब्बों के अंदर जो निकलेगा वो बल्ला निकलेगा। अब शेर को कोई वोट नहीं देगा भाई। इसी इलाके का है गुलाम मोइनुद्दीन दीवान। भाई मरी में कौन ढूंढेगा उसको? किसने अपने काम करवाने हैं? लोगों को पता है कि ये इधर रहने, ये दफ्तर है इनका कश्मीर शादियाल, यहाँ लोग रहेंगे, वो मिलेंगे, बैठेंगे और हम कह रहे हैं कि हम जीतें या हारें हम आवाम की खिदमत करेंगे, हम खादिम बन के रहेंगे। हम शबाशी वाला खादिम नहीं, ये हम हकीकी मानों में आवाम का खादिम होंगे, दिन रात काम करेंगे। लेकिन गुलाम मोइनुद्दीन ईवान साहब भी, दीवान साहब जो हैं वो भी तो यहाँ पर नहीं रहते थे, वो भी तो कश्मीर में ही ज़्यादा रहते थे। तो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यहाँ से कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला। हल्के का अपना बंदा होता जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मुकाबला करता, इनको भी तो कश्मीर से बुला लिया इलेक्शन लड़ने के लिए। सारा जो हल्का है ये जो सीट है ना, ये सीट इसी हल्के की है। सारे ज़्यादा से ज़्यादा ये वोट कश्मीरी इसी हल्के में N124 में है, कोई वहाँ से नहीं है। यहाँ ही वो रहशी हैं, उनका ताजपुरे में अपना अभी अबाई घर है, अकबरी मंडी में उनके अपनी कारोबार है, फैक्ट्री इसी एरिया में है। सारी ज़िंदगी खिदमत की है और हमें ये फ़ख्र है कि ये फ़र्जंदे शुमारी लाहौर गुलाम मोइनुद्दीन दीवान है। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। लोग उनसे प्यार कर रहे हैं, लोग उनको वेलकम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह 14 तारीख का जो मार्क है वो तहरीक इंसाफ जीतने जा रही है और बग़ैर हुकूमती मशीनरी के, बग़ैर किसी सरकारी वसाइल के। अगर मुस्लिम लीग नून ने आप पर ये इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि इन्होंने हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल किया, तो क्या होगा? गलत होगा। कहीं मशीनरी कोई भाई फुटेज दिखाएं। हमारे बैनर नून लीग आज भी उतार के जला रही है। इतने बुखलाए हुई है, घबराए हुई हैं भाई। एक गुलाम मोइनुद्दीन दीवान का बैनर नहीं बर्दाश्त होता। अब इनको पता चला है कि इलेक्शन क्या होता है। पहली दफ़ा ये हलाल के पैसे से रोटी अब नहीं खा रहे हैं और पहली दफ़ा अपना पैसा जो है ना, ये जो चोरी का माल का वो लगा रहे हैं। पता इनको लगा कि दिन को तारे नजर आ रहे हैं। खाकान अब्बासी गलियों के अंदर घूम रहा है। वो दीवान की वो कैंपेन है डोर टू डोर जिसकी मजबूर किया है। वरना ये पहली दफ़ा अपने पास पैसे लगाए, सारी ज़िंदगी इन्होंने सरकार के पैसे में पले हैं जनाब। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है और भरपूर तरीके से हमें जो लोग जो कोऑपरेट कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, इंशाल्लाह महसूस यही हो रहा है कि दीवान गुलाम मोइनुद्दीन ये सीट देने का रीज़न ये है कि दीवान साहब प्रॉपर रहशी इधर के। आपने क्वेश्चन किया, पूछा है कि ये दीवान साहब कश्मीर से हैं। दीवान साहब कश्मीर के नहीं, प्रॉपर यहाँ के रहने वाले हैं। ताजपुरे में इनकी रहाइश है, अकबरी मंडी में इनका बिजनेस है, नागदा चौक में ये कारोबार करते हैं, फैक्ट्री इनकी इधर ही रहने वाले हैं। इधर शुरू से इधर इनका काम है, इधर ही रहते हैं। इंशाल्लाह इसी वजह से लोग प्यार करते हैं। अच्छे इंसान हैं, ऑनेस्ट आदमी हैं, इसलिए इनके साथ लोग लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ये सीट विन करेंगे। और नून लीग के पास ये सीट रही है, हमजा शहबाज साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे, वो जीतते रहे, तो उनको हराना इतना आसान थोड़ी है। इसलिए कि उनकी गवर्नमेंट रही है, तो वोट देते रहे उनको। सर उनकी गवर्नमेंट रही है, गवर्नमेंट की वजह से ये जीते रहे हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा पता चलेगा कि गवर्नमेंट के बगैर इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। इंशाल्लाह ये जो सीट है ये 100% दीवान गुलाम मोइनुद्दीन ये विन करेंगे। चलें देख लेंगे भाई कौन जीत रहा है इलेक्शन। इंशाल्लाह ताला गुलाम मोइनुद्दीन। सारे गुलाम मोइनुद्दीन है, कोई कारकुन तो नहीं खड़े हुए सारे? नहीं कारकुन नहीं, हम यहीं के रहने वाले वोटर हैं उनके, और वो खासतौर मेहनत भी कर रहे हैं। हमें यकीन है कि वो इंशाल्लाह ताला गुलाम मोइनुद्दीन जीतेंगे सारे। हमजा शहबाज साहब तो यहाँ से बड़े वोट लेकर जीते थे, तो आपको नहीं लगता कि इस दफ़ा
शाहिद खाकान अब्बासी साहब जीतेंगे, वज़ीर आज़म भी रहे हैं, बड़े आम लोग हैं वो पहले 2 नंबरी करते थे, अभी ये इंशाल्लाह ताला गुलाम मोहिउद्दीन जीतेंगे। बस हमें ये इतना पता है कि इन कैंपेन पे हम जाते हैं ना, हमें पता है कि क्या हिसाब क्या सूट। बिल्कुल सही है साहब। कौन जीतेगा यहाँ से? इंशाल्लाह ताला गुलाम मोहिउद्दीन साहब जीतेंगे। और गुलाम मोहिउद्दीन साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादातर लोगों में शऊर पैदा हो गया है। और हम भी पिछले 30। आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहाँ के रहने वाला। वोट किसको दिया था 2018 में जब आम इंतखाबात हुए थे? 2018 को नुमान कैसर को दिया। वो हार गए। वो हार गए। अब इंशाल्लाह ताला तो इसका मतलब है कि नून लीग की ज़्यादा यहाँ पर जड़ें मजबूत थी, जो हमजा शहबाज साहब जीत गए। जाहिर है नून लीग के इधर पूरा गढ़ है ये नून लीग का, तो इंशाल्लाह ताला लोगों में शऊर अब पैदा हो गया। तो डोर टू डोर भी कम। 2 महीने में आपको लग रहा है शऊर पैदा हो गया? नहीं, 2 महीने पहले शऊर नहीं था। 2 महीने पहले भी शऊर था, लेकिन ये है कि नुमान कैसर साहब ने इलाके में जैसे दीवान साहब मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने कोई इतना कोई ख़ास मेहनत नहीं की। और इंशाल्लाह ताला गुलाम मोहिउद्दीन इंशाल्लाह ताला 14 अक्टूबर को हमारा दिन फतह का दिन होगा। आपने तो पाकिस्तान तरीके से आपका झंडा भी पकड़ा हुआ है साहब, कौन जीत रहा है इलेक्शन? इंशाल्लाह दीवान साहब जीतेंगे। उसकी क्या वजह है? दीवान साहब ने कौन सा कोई कारनामा सर अंजाम दिया? कारनामा किया है इमरान साहब ने, तो कारनामे किए ना। अभी 2 महीने में क्या कारनामा किया? हम तो उनको दे रहे हैं वोट। आप इमरान खान को वोट दे रहे हैं, दीवान साहब को नहीं? दीवान साहब को नहीं है, उनका है। दीवान साहब किन के हैं? पीटीआई के हैं ना। हम तो आपके सामने इमरान खान साहब की शक्ल है, इमरान खान साहब को देख रहे हैं? इमरान खान के साथ साथ है जी इंशाल्लाह। अच्छा, तो 2018 में जो आम इंतखाबात हुए थे, आपने किसको वोट दिया था? इंशाल्लाह इनको ही दिया था। इन्हीं को दिया था, लेकिन वो तो हार गए थे। लेकिन वो हारना जीतना तो एक मिशन है ना, तो हम अभी इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं ना। सब भाई हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। 124 मार्क हमारे साथ होगा इंशाल्लाह। हम अच्छा, 14 अक्टूबर को कौन जीतेगा? इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, कुछ और लोगों से ही बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि जो 14 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, वो मुकाबला बहुत तगड़ा है, टफ है, और सर कौन करेगा ये देखना भी बाकी है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हल्का N 124 में मौजूद हैं कुछ दुकानदार, चूँकि जो यहाँ के मकामी लोग हैं, यहाँ पर कारोबार करते हैं, उन्होंने कई अदवार देखे हैं यहाँ पर, और हमजा शहबाज साहब का जो इलेक्शन था वो भी देखा होगा, और अब ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, वो इनसे पूछते हैं कि कौन जीतेगा और ये लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बुजुर्गों, 14 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, दीवान साहब खड़े हुए हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, कौन जीतेगा? दीवान साहब, गुलाम मोहिउद्दीन। उसकी क्या वजह? ऐसा इलाके के रहने वाले ने ते बहुत अच्छी तबीयत है इन्हों की। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਏ ਸਨ ਹੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? मैं बल्ले नू। ਬੱਲੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ। बस हार जित होंगी रही है, 2 भलवान घुलते ने आपस च, एक जने तो ढसदा ही आ। ਨੂਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਵੇਖੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੁਤਮਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਗੋਲਾ ਹੀ ਫੈਂਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਮਣ ਕਰਨ तो फिर ही ये होर मकबूलात हो जाएंगे मसला। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया जी। सामने वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। हम ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, कौन जीतेगा? भाई हम तो इधर के रहायशी नहीं, हम तो कोट अब्दुल मालिक के रहायशी, यहाँ के रहने वाले हैं। चलें वैसे बता दें, ये 2 महीने की कारकर्दगी कैसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ये बिल्कुल गरीब आवाम के ऊपर बोझ ही है बस, क्योंकि ये लोगों को कहता है ये कानून होना चाहिए, लेकिन ये खुद कानून बनाने वाले कानून पर अमल नहीं करते। ये हेलमेट हम लेकर आए हैं, ठीक है, ये देख लो मुलाजमीन, पुलिस एहलकार, इनकी नंबर प्लेटें भी सरकारी नहीं होती, लेकिन ये आम मजदूर तबके के लिए ये बहुत कानून सख्त कर देते हैं। ये कहते हैं बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये मिलेगा।
कि आप 2 महीने की कारकर्दगी से मुतमईन नज़र नहीं आ रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं मुतमिन नज़र आते, क्योंकि ये यू टर्न बहुत लेता है। ये खुद ही बोलता है ये करेंगे, लेकिन अमल नहीं करता, बाद में कहता है नहीं ये ऐसे हो जाता। मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पे लोगों की राय जो है वो बाद में पीते हैं भाई। जी सर, कैसे हैं आप? वोट किसको दिया था 2018 के इलेक्शन में? शहर को। शेर को। और अभी ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, किसको देना वोट? शहर को। खाकान अब्बासी साहब को? हाँ जी। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि नून लीग ने डिलीवर किया, नून लीग ने हर काम अच्छा किया। ये तकरीबन पाकिस्तान में जो है ना 90% काम जो है नून लीग ने किया हुआ है, इसलिए नून लीग को वोट दें। वो तो इसलिए नून लीग ने काम किया ना क्योंकि तहरीक इंसाफ को बारी नहीं मिली थी। तहरीक इंसाफ की तो बारी पहली दफ़ा आई है। ठीक है, KPK में उनको बारी मिली कि नहीं? वो कहते हैं हमने बहुत काम किया वहाँ पे। कौन सा? वो कहते हैं हमने वहाँ स्कूल बनाए हैं, वहाँ मेट्रो बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर पुलिस का निज़ाम ठीक किया। मुझे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दें। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है ना, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दें, एक अस्पताल का, सिर्फ एक अस्पताल का नाम बता दें, मैं मान जाऊँगा उन्होंने काम किया। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक अस्पताल नहीं बनाया। और जो कह रहे हैं कर्जा लिया इन्होंने, उनके पास 120 अरब कर्जा था जब उनकी हुकूमत आई, अब 375 अरब हो गया। किधर गया वो कर्जा? 20 अरब पे उन्होंने मेट्रो शुरू की, अब वो 80 अरब तक पहुँच चली है। किधर गया वो? इधर 30 अरब 90 अरब में यहाँ 3 मेट्रो बन गई हैं, उधर 80 अरब में एक बनी है। ये आपको नज़र नहीं आ रहा, या वाम को नज़र नहीं आ रहा? ये कोई बेवकूफ़ नहीं है सब। आप खुद जानते हैं कि जितना काम इन्होंने किया, जो 100 इंडेक्स जो है हमारी मार्केट 54,000 तक चलेगी, अब फिर 40 से फिर नीचे आ रही है। आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ी है 40 से नीचे आ गई है। और आपको क्या चाहिए कि पाकिस्तान, पहले खबरें आ रही थी पाकिस्तान की मईशत जो है 2023 तक एशिया का टाइगर बन जाएगा। अब तो मुझे लग रहा है कि एशिया की बिल्ली बन जाए तो बड़ी बात है, टाइगर बनना तो दूर की बात है। लेकिन वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत तो कह रही है कि इन्होंने इतने कर्जे लिए हैं, ये कर्जा लेकर सूद पर ही हुकूमत चलाई जा रहे थे, मुल्क चलाई जा रहे थे। इस वक्त जो इमरान खान साहब कहते हैं, वज़ीर आज़म साहब, वो कहते हैं हमें 6 अरब रुपया रोज़ाना सूद कीमत में देना पड़ता है और हमारे ऊपर 30 खरब रुपए का कर्जा है। तो वो कर्जे आपने तो नहीं लिए, इमरान खान ने तो नहीं लिए, वो तो नवाज शरीफ की हुकूमत ने लिए। 600 अरब का है ना आपने कर्जा डेली का बनता है, उस हिसाब से 1,28,000 अरब कर्जा बनता है तकरीबन 1 साल का। तो मैं तो कह रहा हूँ ये तो जिसने इन्फॉर्मेशन दी है वो है ही गलत। अब पाकिस्तान के पास उतना कर्जा नहीं है जितना 1,28,000 अरब रुपया। तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि इतना कर्जा नहीं लिया जितना सूद देना पड़ रहा है। ठीक है, आज रात को मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने रिपोर्ट दी है कि 2006 से 2008 तक जो कर्जा था वो 6 अरब था, ठीक हो गया। 2006 से 2013 तक 8 तक जब इनकी हुकूमत आई है जरदारी की हुकूमत में, कर्जा है 16 अरब तक, ठीक है। 2016 से लेके 2018 तक कर्जा हुआ है 26,000 अरब डॉलर लिया है ना इन्होंने, 26,000 अरब लिया है इन्होंने। अब उसके हिसाब से 175% कर्जा बनता है जो PPP हुकूमत ने लिया, उस हिसाब से इनका कर्जा बनता है 80%। खैर ये बात छोड़े, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बारी अब आई है, आपको नहीं लगता कि हमें बहसीत पाकिस्तानी उनको एक मौका देना चाहिए और अगर वो डिलीवर ना कर सकें तो अपने वोट के ज़रिए से उनको फिर बाहर कर देना चाहिए? हो गया वही बात ना, आपको वही कह रहे हैं कि देखें अब वाम को ये कर रहे हैं ना डिलीवर। हम कहते हैं कि एक बंदा जैसे लाहौर जा रहा है, उसने लाहौर जाना है तो वो फैसलाबाद की तरफ रुख कर लेता है। हम उसे कहते हैं यार इधर को चल, लाहौर इधर है, वो फिर भी फैसलाबाद की तरफ जाता है। अगर हम उसे मौके पे ना बताएंगे वो कहेगा 2 साल सब्र कर लो, वो 2 साल बाद तो फैसलाबाद पहुंच जाएगा, लाहौर तो नहीं पहुंचेगा। आपके कहने का मकसद है कि इनकी डायरेक्शन सही नहीं है। हाँ, डायरेक्शन सही नहीं है। उन्होंने कहा कर्जे से फंड लेके हम डैम बनाएंगे, बन सकता है डैम। 1200 अरब रुपया इकट्ठा करना है यार, 4 अरब, मेरी बात आप सुने, 4 अरब ये सालाना इकट्ठा करते हैं शौकत खानम के लिए, 1200 अरब चाहिए। क्या 1 साल में या 10 साल में ये कर लेंगे इकट्ठा? स्टार्टिंग पे वाम देती है फंड, 4 अरब अभी इकट्ठा हुआ है, 1200 अरब कहाँ से इकट्ठा करेंगे? 100 अरब इकट्ठा नहीं कर सकते। इन्होंने इस बात पे भी यू टर्न लेना है, उससे पहले ही कह दें कि यार हम कुछ पैसे आवाम से इकट्ठा कराएंगे, कुछ कहीं से लेके ये डैम बनाएंगे। चले मेरी बात सुने, एक कोशिश तो है ना, उन्होंने कोशिश तो की। हम ये नहीं कह रहे ये बुरे आदमी हैं, ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं, पर इनके नीचे जो टीम है ना वो इनको ले डूबेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक साहब से हमारे साथ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की और फिगर्स भी बता रहे थे कि कितना कर्जा लिया, कितना कर्जा नहीं लिया। और चूँकि ज़ाहिर है लोगों का हक बनता है सवाल पूछना, और इसी वजह से लोग अपने उम्मीदवारान से सवाल करते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी अहम मौजू पर इसे लोग हमारे साथ और भी जमा हैं, इनसे पसंद मौजूद है। वालेकुम सलाम। वोट किसको दिया? किसी को नहीं देना। क्यों? सब लुटेरे हैं भाईजान, कोई हमारे लिए नहीं सोचता है।
जब आप अपना वोट देंगे किसी को तभी तो आपके बारे में सोचेंगे। आगे 10 साल देते हैं, किसी ने हमारे लिए नहीं सोचा है, तो अब हम क्या करें इसके लिए। इस दफ़ा भी वोट नहीं देना? नहीं देना। आपको नहीं लगता जब आप वोट ही नहीं डालेंगे तो आप वो जो हक राय है वो खो देंगे, फिर आप किसी को जवाब भी नहीं किसी से मांग सकते कि मेरा काम करो? भाईजान जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। तो आवाम तो वोट ही नहीं डाल रही। तो वही तो कह रहा हूँ ना, जब वोट डालेंगे तब भी हमारे साथ यही होना है। बेहतर है वोट ना ही डालें, तब भी हमारे साथ वही होना है। तो आप कह रहे हैं वोट डालना ही नहीं है? चलें खैर, बिल्कुल ठीक है। खान साहब क्या हाल है? वो एक खान साहब हुकूमत चला रहे हैं, एक खान साहब यहाँ मेरे साथ खड़े हैं। वोट किसको दिया था 2018 में? इमरान खान को। अभी ज़िमनी इलेक्शन होने लगा है, गुलाम मोहद्दीन और शाहिद खान अब्बासी का। वोट डालना है? नहीं, हम इधर के रिहायशी नहीं है, लेकिन हमारा वोट इधर का नहीं है। वोट इधर का नहीं है, लेकिन 2018 में इमरान खान को वोट दिया था। सही है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन और लोगों से बातचीत करते हैं। एक बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है अभी 14 अक्टूबर को। वोट किसको डालना है, या 2018 में किसको वोट डाला था अभी जो आम इंतखाबात हुए थे? सर मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, पहले भी जो आए वो भी मेरा मतलब है ये आए हैं, ये भी मतलब हम तो ये चाहते हैं कि कौम मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये PTI वाले आए, उन्होंने कहा जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उन्होंने ना अभी तो कोई मामलात हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं हुए। यानी कि आप 2 महीने की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाय परेशानियों के, कुछ नहीं है। इसलिए ना बस ये हकाम ये आए हैं, सर आए हैं, इनके बारे में भी हम बस पहले भी इनको आजमा चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो ये पहले अब के मुकाबले ये बेहतर है। लेकिन वो कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मेरी हुकूमत को 2 महीने हुए हैं, टाइम तो दो, मुझे 2 साल दो, उसके बाद आप मेरे से जवाब मांगे। यार टाइम क्या देना है, मकसद बात का ये है कि इन्होंने कहा था कि हम आते ही गरीबों का ये सोचेंगे वो करेंगे ये कर देंगे, इन्होंने आते ही महंगाई का इन्होंने तूफान खड़ा कर दिया, ठीक है ना। इसलिए बस इस बारे में हम क्या और कोई वोट किसको डालेंगे चलें ये बता दें। ये पर्सनल मामला पर्सनल मामला, चलें बहुत शुक्रिया नाज़रीन, पर्सनल मामला होने का। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? अच्छा, वोट किसको डालेंगे सर? अभी ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है 14 अक्टूबर को। नून लीग को। उसकी क्या वजह? वजह ये है, इससे बेहतर है नवाज शरीफ। वो कहते हैं 2 महीने हुए, हमें टाइम तो दो, टाइम देने के बाद हमें पूछो कि भाई काम नहीं किया। 2 महीने 5 साल भी मिलेंगे, ये बहुत बुरा हाल करेगा पाकिस्तान का। उसकी क्या वजह क्या है, क्यों? ये अब 2 महीने में क्या हाल हो गया, टैक्स वगैरह कितने लगे। ये तो कह रहा है कि मैं बाहर से लुटी हुई दौलत वापस लाऊंगा, क्या लाया, ये तो हमारी जेबों से निकाल रहा है। मुझे 3,3500 से बिल ज़्यादा नहीं है, इस माह मुझे 6,500 बिल है। तो देखो ना मैं कैसे इसको वोट दूंगा, ये कहता कुछ है करता कुछ है, इस वजह से मैं नून का ही हूँ, नून को वोट डालूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब तो इस हल्के के रहने वाले नहीं हैं, अगर वो मुंतखब हो जाते हैं आप उनको कहाँ ढूंढते फिरेंगे, वो तो मरी में रहते हैं। सर जो यहाँ पे पहले जीते थे वो कौन सा काम कर रहे हैं, लेकिन इनसे बेहतर हैं, इनसे बेहतर हैं, PTI वाले से बेहतर हैं नून लीग वाले, उनको वोट देंगे। जी सामने आप भी इसी हल्के के रहने वाले हैं जी, आपका भी यही ख्याल है जो इनका ख्याल है? ये कह रहे हैं जी PTI वाले जो हैं, नून लीग वाले बेहतर हैं PTI से। नहीं, नून लीग वाले देख लेना, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया ना नैब वालों ने, अगर कुछ है तो गिरफ्तार किया ना, वैसे तो कोई नहीं करता। तो ये अभी जो इनका नए आए हैं, अभी देखते हैं इनका क्या रिजल्ट निकलता है। आगे हुए जी, अभी जो है ना वो देखते हैं, अभी तो 2 महीने 1.5 महीना हुआ है, तो भाई हेलमेट वो अपने लिए पहनना है ना, अपनी सेफ्टी के लिए पहनना है। जब दिमाग हमें नहीं फैसिलिटी भी तो दो है ना, फैसिलिटी भी दो। अब मैं रिंग रोड पे रहता हूँ, हेलमेट डाल के मैं इस बच्चे को बाइक चला नहीं सकता, वहाँ पे नजर देखे ना, आपने इस बच्चे को उठाया हुआ है, ये ज्यादती कर रहे हैं ना, इसको बाइक पे। लोगों को खुद भी सोचना चाहिए, वैसे लोगों को खुद शऊर आना चाहिए। चलें सर ये बताएं कि 2018 में आपने किसको वोट डाला था? मैंने PTI को डाला। PTI को वोट डाला था, लेकिन हमजा शहबाज साहब यहाँ से जीत गए थे। आपको लगता है हमजा शहबाज साहब या मुस्लिम लीग नून यहाँ पे मजबूत एक सियासी जमात है, दीवान साहब के लिए मुश्किल है यहाँ से जीतना? नहीं, असल में जो है ना, इधर जो पंजाब का बल्दियाती निज़ाम है ना, इधर मुस्लिम लीग के सारे चेयरमैन वगैरह नायब चेयरमैन सारे हैं, इधर MP सारे नून लीग के हैं, तो इधर चांस हैं इनके, क्योंकि जब वो सपोर्टर जो मुतलका होंगे इलाके के वो आएंगे तो ज़ाहिर है वो लेके आएंगे। ये तो एक जेन्युइन बात है ना, कि जब नीचे वाला स्टाफ जो है वो मालिक का अपना होगा तो फिर वो हेल्प करेगा ही उसकी। अभी ये जो 2 महीने की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपको लग रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में वो परफॉर्मेंस मुतासर करेगी? क्योंकि लोगों की शिकायत है कि गैस की कीमतें बढ़ा दी, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, तो वो ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिट करेगी। अभी तो ये अपने वज़ीर ही, आज भी 6 वज़ीरों ने हल उठाया है,
अभी तो ये अपना सेटअप ही तैयार कर रहे हैं। अभी तो क्या है, अगर इन्होंने कहा है ना महीने बाद, ये खुद भी PTI वाले खुद ही, ऐसा नहीं कहना चाहिए इनको कि हमारा ऐसे कंपैरिजन करना शुरू कर दे, ये ज़्यादती कर रहे हैं। PTI वाले खुद ही ज़्यादती कर रहे हैं। अभी इनको बोलें हमें थोड़ा टाइम दे ताकि हम सेटअप बना लें। बात ये है कि मैं अपने मुल्क का खैर खाऊँ, जो मुल्क के लिए बेहतर करेगा। अगर PTI करेगी तो हम उसके साथ हैं। मैं PTI का सपोर्टर था, लेकिन हमने ये कहा है कि जो मुल्क के लिए बेहतर करेगा हम उसके साथ हैं। चले मुख्तसर ये बता दें कि कितना टाइम देना चाहिए आपकी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो डिलीवर कर सके? ये अभी इसका देखते हैं, बेस जो बना रहे हैं, अगर ये बेस सही बना लेते हैं वो खुद ही अपना रास्ता बना देगी। वो देख लेंगे कि क्या करते हैं। अगर तो ये मुल्क के लिए बेहतर करते हैं तो फिर ठीक है, अगर ये नहीं करते तो फिर ज़ाहिर है सारा कुछ सामने आ जाएगा। हाँ जी, आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए? टाइम मिल जाए ताकि नहीं, हम PTI नहीं, हम जो भी हुकूमत जिस सूबे में भी है, हम कहते हैं कि हर सूबे में जिसकी भी हुकूमत है ना, वो खुद अपना जो है ना, एक उनको टाइम देना चाहिए ताकि वो खुद तैयार करें। अपनी पीपल पार्टी है, पीपल पार्टी भी करे, जो भी करे। साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। वोट किसको डाला था अभी 2018 के इलेक्शन में? PTI को। और अब ज़िमनी इंतखाब में किसको डालना? अभी इंशाल्लाह उन्हीं को डालना। उसकी क्या वजह है? कौन सी को तब्दीली ले आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं, चेक ज़रूर करना चाहिए इनको भी कि ये क्या करते हैं 5 सालों में। 5 साल तो लगेंगे नहीं, साल में पता चल जाएगा कि ये क्या करते हैं। अगर नहीं चलेंगे सही तो साल के बाद ख़त्म हो जाएगी हुकूमत। आप कह रहे हैं खाली चेक करने के लिए इनको वोट डालना है? भाई वो दोनों पार्टियों को पहले कितनी दफ़ा आजमाया है, पीपल पार्टी और नून लीग को, तो नहीं कुछ बना तो अब इनको चेक कर लें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सब ये बताइएगा आपने किसको वोट डाला? PTI को। PTI को। आप किसको डालना है? PTI को। क्या वजह है उसकी? वो दानिश बेटर हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। नून लीग तो हमेशा इस हल्के से जीतती आई है। वो अब इस मरतबा नहीं जीतेगी। 2018 भी 2 महीने पहले तो इस हल्के से जीते। अब ये परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हैं ना, अभी आपको ये बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। इन्होंने कुछ नहीं किया इस इलाके के अंदर, नून लीग ने कुछ नहीं किया। मुश्तबा वो आते हैं और आखिरी दिनों में लोगों को बेच के निकल जाते हैं और बाद में नज़र ही नहीं आते। और बासी साहब तो वो तो आगे हुई, इन्होंने तो बासी साहब ने बिल्कुल ही नज़र नहीं आना, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले नहीं है। तो आपको लग रहा है कि PTI जीतेगी इंशाल्लाह, दीवान साहब जीत जाएंगे। ये तो बाद में देखते हैं कि क्या बनेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? अल्लाह का फजल साहब। यहाँ ज़िमनी इलेक्शन होने लगा 14 अक्टूबर को, कौन जीतेगा आपकी नज़र में? ज़िमनी इलेक्शन तो हमेशा मौजूदा हुकूमत का होता है। ये बड़ी आपने वैलिड पॉइंट किया। ये मैंने भी गुलाम मोहिउद्दीन साहब से पूछा था, उन्होंने कहा जी कि मैं गारंटी देता हूँ कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी इसमें। ये जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन मैं कौंसलर रह चुका हूँ, मैंने ये देखा है कि ज़िमनी इलेक्शन जो भी होता है वो मौजूदा हुकूमत का होता है। लेकिन जो साबका हुकूमत है वो जो कुछ कर चुकी है, इस वक्त आवाम ये चाहती है कि जो तब्दीली आई है वो उनके मुस्तकबिल के लिए कुछ बेहतर काम कर सके। और आवाम का रुझान जो है ये इमरान खान की तरफ चेंज हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह दीवान साहब इस इलाके से जीतेंगे। तो शाहिद खान अब्बासी साहब भी बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं। ये देखें कि शाहिद खान अब्बासी को अगर आज आवाम वोट देती है तो शाहिद खान अब्बासी से काम लेने के लिए कौन मिलेगा? कैसे आप शाहिद खान अब्बासी से काम ले सकेंगे? आवाम ये चाहती है कि उनका जो नुमाइंदा उस तक उसकी रसाई हो सके, वो उनके दरमियान में रहे। वो उनके दरमियान में रहे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये लोगों की राय है और यहाँ पर लोगों ने एक बात पर बहुत जोर दिया है, बहुत एम्फेसाइज़ किया है कि चूँकि शाहिद खान अब्बासी साहब इस हल्के के रहने वाले नहीं हैं, अगर वो मुंतखब हो जाते हैं तो लोगों की एक्सेस उन तक कैसे होगी? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। साथ ही साथ गुलाम मोहिउद्दीन साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि चूँकि एक अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस हल्के में जीतती आई है, हमजा शहबाज साहब 40,000 से ज़ायद वोट लेकर यहाँ से कामयाब हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में गुलाम मोहिउद्दीन साहब के लिए कितना मुश्किल होगा शाहिद खान अब्बासी साहब जैसे तगड़े कैंडिडेट को हराना। साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 माह की कारकर्दगी है वो इस ज़िमनी इंतखाब में हल्का NA 124 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा देगी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को फ़ायदा देगी, ये 14 अक्टूबर को इसका देखना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ज़ैन अली को इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।